नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने बेनकाब होंगे ऐसे हत्यारे जिनके वारदात का तरीका होश उड़ा देता है। पहला हत्यारा कहता है एक कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी, और एक किलर किंग की खूनी पहेली भी आपको दिखाएंगे जो कत्ल के बाद दूसरे कत्ल की तारीख पुलिस वालों को दे रहा है। आखिर कौन है वो किंग किलर? इसके साथ ही 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश की मिस्ट्री की करेंगे तफ्तीश, और होगा शूट आउट एट कार सरेआम दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर का मर्डर। शुरू कर रहे हैं। तो मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें हत्यारा कहता है कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश। अगर आप सोच रहे होंगे इस प्यार में कोई दीवार बन रहा था, तो ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए हुई थी यह हत्या। एक कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश। महबूबा का दिल जीतना है। इश्क में चांदी, प्रेमी ने खून से रंगे हाथ। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट और हुआ मर्डर। कातिल पड़ोस में है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक प्रेमी अपनी महबूबा को खुश करने के लिए चांद तारे तोड़ने के वादे करता है, लेकिन वादों से कुछ नहीं होता। इस लव स्टोरी से अलग हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा क्राइम सीन जहां पुलिस वाले हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। पुलिस का खोजी डॉग सबूत को तलाश रहा है। अब सवाल है कि आखिर एक लव स्टोरी और कत्ल का कनेक्शन क्या है। सवाल ये भी कि आखिर कत्ल किसका हुआ और क्यों। मंदसौर के अफजलपुर थाना इलाके के कमालपुरा गांव में 13 दिसंबर को पुलिस को खबर लगी थी एक महिला के कत्ल की, जिसकी लाश उसके घर में पड़ी थी। 75 साल की बुजुर्ग महिला रामी बाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। 13 दिसंबर को डायल 100 पे पॉइंट आया था कि थाना अफजलपुर के कमालपुरा गांव में एक रामीबाई भील नाम की 75 वर्षीय महिला अचेत अवस्था में अमृत अवस्था में अपने घर में पड़ी हुई है। तो उस पर जब तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी और एसडीओपी साहिबान और एडिशनल साहब मौके पे पहुंचे, तो उसमें प्रथमदर्शी निकल के आया कि महिला की मृत्यु रस्सी से गला घोंटकर की गई है, और साथ साथ उसके जो आभूषण है चांदी के वो भी वहां से मौके से गायब है। तो इसका क्लियर हो गया था कि जिस भी व्यक्ति ने घटना कारित करी है वो उसने आभूषणों के लिए घटना कारित की गई थी। हत्या की इस वारदात में पुलिस के पास एक क्लू था, और उसी क्लू पर एक गुमशुदगी पुलिस वालों को खटक रही थी। हत्या के बाद से कोई लापता था। वो शख्स मृतिका रामीबाई के घर के पास रहने वाला नागेश्वर उर्फ नागिश था। नागिश की पुलिस ने लोकेशन खंगाली और फिर उससे पूछताछ हुई, जिस कत्ल में उसका एक और साथी सुनील शामिल था। दोनों ने पहले शराब पी और उसके बाद हत्या के प्लान को अंजाम देने के लिए बुजुर्ग महिला के घर में दाखिल हुए। बुजुर्ग महिला की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की। सवाल अब भी वही, बुजुर्ग महिला आखिर क्यों टारगेट पर थी? तो इस कत्ल के पीछे था एक कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। जब मौके की तस्दीक की गई, मौका मुआयना किया गया, साथ ही साथ जो घटना दिनांक से जो आरोपी जो गांव के निवासी हैं जिनकी गतिविधि संदिग्ध थी उनकी तस्दीक की गई, तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया। ये दोनों आरोपी नागेश्वर नाथ और सुनील भील पुलिस की हिरासत में हैं। हत्यारा नागेश, जिसने प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए, सही सुना आपने, महबूबा को तोहफा देने के लिए कत्ल की ये वारदात की।
जो अच्छे से जानता था बुजुर्ग महिला रामीबाई अकेली है, जिसकी नजर बुजुर्ग महिला के पैर की चांदी के कड़े और चांदी के चेन पर थी। इसमें नागेश्वर नाथ के द्वारा बताया गया कि उसकी जो प्रेमिका है उसे कुछ उपहार देने के लिए इसको पैसों की आवश्यकता थी और उसी के चलते इसने जो रामीबाई भील है जो कि अकेली रहती थी उनको मौत के घाट उतार के उसके चांदी के कड़े और चांदी की चेन जिसको करीब 500 ग्राम वजनी है इनको चुरा कर उसको उपहार दिलाने की मंशा से इसने इसकी हत्या कर दी। 12 घंटे में इश्क में महबूबा का दिल जीतने के लिए जिस साजिश को रचा गया उसका खुलासा हुआ और ये खुलासा हैरत में डाल देता है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो कत्ल करता है और दूसरे कत्ल का ऐलान भी। जिस शख्स का उसने कत्ल किया था वहां एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था दूसरा कत्ल 18 दिसंबर को होगा। आखिर किंग किलर की यह खूनी पहेली है क्या? कत्ल का ऐलान, मर्डर की तारीख तय। अठारह तारीख को होगा दूसरा कत्ल। लाश के पास हत्यारे की चिट्ठी। रोक सको तो रोक लो। पकड़ सको तो पकड़ लो। किंग की खूनी पहेली। वो कौन है, कहां है और इतना बेखौफ की एक कत्ल के बाद दूसरे कत्ल का ऐलान करता है। जिस जगह मर्डर किया उसी जगह दूसरे कत्ल की तारीख भी लिख दी। कत्ल किसका होने वाला है ये नहीं लिखा, लेकिन उस हत्यारे ने 4 दिन का फासला रखा है दूसरे कत्ल के लिए। तारीख दी है 18 दिसंबर। और चिट्ठी की इस पहेली ने पुलिस वालों की दिमाग को चकरा दिया है। ना तो कातिल का सुराग है, ना ही जिसका कत्ल हुआ है उसकी पहचान है। बस जो कुछ है वो ये चिट्ठी है जो लाश के पास पड़ी है, जिसमें लिखा है आई एम किंग। पुलिस को ये खुला चैलेंज भी कि पकड़ सको तो पकड़ लेना, रोक सको तो रोक लेना। बेमेतरा के नवागढ़ थाना इलाके के खेरी गांव में पुलिस को इत्तला मिली थी नहर के पास एक लाश मिलने की। लाश औंधे मुंह पड़ी थी। एक युवक की लाश थी जिसका धारदार हथियार से गला रेता गया था और चेहरे को पत्थर से कुचला भी गया। लाश के पास कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए थे, एक पर्स भी, और इन्हीं कागज के टुकड़े के पास ये 4 लाइन की दहशत भरी चिट्ठी भी, जिसमें हत्यारे ने दूसरे कत्ल के बारे में लिखा था, तारीख भी लिखी थी और आखिर में लिखा था आई एम किंग। आखिर किंग की ये खूनी पहेली क्या है? चूँकि यहाँ आज सुबह सूचना मिली थाने में, नवागढ़ थाने में, कि यहाँ पर लगभग पास के एक खैरी गांव है, वहाँ पर नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिला है। तत्काल जो है मौके पर थाने से टीम रवाना किया गया और सूचना मिलते ही एसडीओपी और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और शुरू से सस्पेक्टेड लग रहा था और जांच पड़ताल में अभी तक ये बात सामने ही कि इसका जो है किसी इसके साथ हत्या घटना को अंजाम दिया गया है। इस केस की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, जिसमें एक सुराग पुलिस को मिला है, हत्यारे का नहीं बल्कि मृतक का। जिस शख्स का कत्ल हुआ उसके हाथ पर टैटू बना है। ये टैटू आनंद नाम का है। तो क्या मरने वाले का नाम आनंद है
अब आनंद नाम की शख्स की तलाश जारी है। ये प्रथम दृष्टया कल रात के और या सुबह के बीच में एक मर्डर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को गला रेतकर प्रथम दृष्टया और उसका बॉडी खींच के पास में पानी में डाल दिया गया है। इसमें वो व्यक्ति का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है, लेकिन उनके हाथ पे जो टैटू है वो आनंद लिखा हुआ है। आसपास के गांव वालों से पहचान कराया जा रहा है और जहां पर भी सीसीटीवी का उपलब्ध है उसका भी जांच किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आखिर कत्ल किसने किया और क्यों, और मर्डर की तारीख की गुत्थी क्या है? कौन है वो किंग? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बाईपास पर स्पीड ब्रेकर पर एक कार धीमी होती है और फिर कुछ लोग कार को रोकते हैं और उसके बाद सुनाई देती है दहशत की ठाएं ठाएं, वो भी लगातार। सरेराह सरेआम प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। आखिर मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। स्पीड ब्रेकर पर धीमी रफ्तार, हमलावर बोले रोको कार, फिर सुनाई दी दहशत की ठाए ठाए। 7 राउंड फायर, दिन दहाड़े कत्ल। सरेराह सरेआम हिस्ट्री शीटर का मर्डर। शूट आउट एट का दहशत की गवाही देती ये तस्वीरें, बेखौफ बदमाश की गवाही देती ये तस्वीर, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें। सरेराह सरेआम गोलियों से गूंजा जब ये इलाका। वक्त दोपहर के 4:15 बजे, सकरी बाईपास बिलासपुर। जब स्पीड ब्रेकर पर सफेद रंग की इस कार की रफ्तार धीमी हुई, कार चलाने वाले को ये नहीं पता था उसका मौत इंतजार कर रही है। कुछ लोग कार को रोकते हैं, उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। कार सवार पर दनादन फायरिंग होती है। करीब 6 से 7 राउंड गोली सीधे सिर और छाती पर लगती है। दिन दहाड़े सरेराह सरेआम प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की हत्या की गई। आज दोपहर लगभग 4:20 के आसपास संजू त्रिपाठी, जो कि अपनी हेक्टर गाड़ी में तखतपुर की तरफ से अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा था, ये सकरी में पेनपीडी बाईपास का पुल से क्रॉस करते ही सकरी की तरफ जब आ रहा था तो वहाँ पे उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी फार्म हाउस से आ रहा था। कुदुदंड का रहने वाला संजू त्रिपाठी की आखिर कौन रेकी कर रहा था? किसे पता थी ये लोकेशन? उस जगह को क्यों चुना गया जब स्पीड ब्रेकर पर कार धीमी हुई? हमलावर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जाहिर सी बात है संजू की रेकी की गई थी। पारिवारिक जो कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर एक इशू चल रहा था, जिसकी एक जो मृतक है उसके विरुद्ध एक सिविल थाने में इसी साल एक FIR भी इसके भाई के द्वारा कराई गई थी। सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है और आसपास के सभी एरियाज में जो भी सूचना अवेलेबल है उसको भेजकर नाकाबंदी। वारदात के बाद अफरा तफरी मची। राहगीर भी इस वारदात से सन्न है। गुप्त जानकारी पाते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। मौके से हमें करीब 7 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं और एक मिस फायर्ड राउंड भी मिला है। पुलिस की माने तो मृतक संजू त्रिपाठी पर 30 से अधिक आपराधिक मामले थाने में दर्ज हैं। पूर्व में मृतक के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी हो चुकी है।
इसमें कार की दोनों तरफ से फायरिंग होने की एक जो दिख रहा है घटनाक्रम वो वैसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है, जो कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या प्रॉपर्टी विवाद इस कत्ल की वजह है? जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, क्या शूटर्स हायर किए गए थे? क्या ये सुपारी किलिंग का मामला है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। अभी कई राज का खुलना बाकी है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 8 साल की बच्ची 7 दिन पहले अचानक घर के बाहर से हो जाती है लापता। बच्ची की मां का कहना था कि बच्ची का किडनैप हुआ है। इधर पुलिस वाले तफ्तीश कर ही रहे थे और 7 दिन के बाद बच्ची का सुराग मिला, लेकिन यह सुराग रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर से कुछ ही दूरी पर आठ साल की मासूम का अपहरण, 7 दिन की मिस्ट्री, बच्ची का कत्ल। एक मां का इंतजार ही रहा। लाश पर खत्म हुई बेटी की तलाश। मेरी बेटी को क्यों मारा? मासूम का गुनहगार कौन? एक मां का इंतजार बनकर रह गया, जो पिछले 7 दिन से इस उम्मीद में जी रही थी उसकी बेटी की खैरियत की खबर आएगी, उसकी बेटी का कहीं तो पता चलेगा, जो घर के बाहर से गायब हो गई थी, जिस मां का आरोप था कि उसकी बेटी को किडनैप किया गया है, जो 7 दिन से बेटी को तलाश रही थी, लेकिन 7 दिन बाद जो खबर आई, उस खबर के बाद एक मां बदहवास सी हो गई। हालत ऐसी कि जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 8 साल की मासूम गुड़िया जो 7 दिन पहले घर के बाहर से लापता हुई थी और फिर 7 दिन बाद 13 दिसंबर की रात को घर से महज चंद कदमों की दूरी पर इस मासूम गुड़िया की लाश मिली। रायपुर के सड्डू के बीएसयूपी इलाके का ये मामला है। आखिर मासूम गुड़िया का गुनहगार कौन? थाना विधानसभा में 7 तारीख को एक 8 साल की बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस की टीम जो है उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी। कल शाम को जो है वहां से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में उस बच्चे की बॉडी मिली है। रायपुर की विधानसभा थाना पुलिस दावा करती रही, वादा भी करती रही, वो बच्ची को सही सलामत ढूंढ कर लाएगी। कई टीम काम कर रही थी, बच्ची के स्कूल भी गई, कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन हर दावा, हर वादा इस लाश पर जाकर खत्म हो गया। हर उम्मीद मासूम गुड़िया की लाश पर जाकर दम तोड़ गई। घर से महज चंद कदमों की दूरी पर बच्ची की लाश मिली। लाश फूली हुई थी। पुलिस की माने तो बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी। एफएसएल की टीम के द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है गला दबाकर जो है उसकी जान ली गई है, जिस पर आज पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर 302 का मामला भी दर्ज किया जाएगा। सवाल है कि क्या बच्ची का कहीं और कत्ल किया गया था और लाश को यहाँ फेंका गया? दूसरा सवाल ये कि बच्ची की हत्या कब की गई? तीसरा सवाल, क्या इस कत्ल में बच्ची के किसी करीबी का हाथ है? बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और इसमें लगातार पुलिस की टीम जो है आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। कुछ सस्पेक्ट लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। आखिर इस वारदात में कौन सा राज कैद है? बच्ची का गुनहगार कौन? आखिर किसने ली मासूम की जान? रायपुर से ममता लांजेवार और युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सात दिन से एक लड़की की लाश खेत में पैरावट में छुपी रहती है, जिस लड़की की लाश 2 हिस्सों में मिली थी। लाश का एक हाथ गायब था।
खेत पर बाल बिखरे थे। तहकीकात में वो हत्यारा आखिरकार हुआ बेनकाब, जिसने छुटकारा पाने के वास्ते किया मर्डर। कातिल कौन है, देखिए। की मिस्ट्री, एक गुमशुदगी। 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश। लाश का एक हाथ गायब। खेत पर बिखरे बाल। हैवानियत की हद, हत्यारा कौन? वहशीपन ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, हैवानियत ऐसी कि रूह कांप जाए। 7 दिन की वो मिस्ट्री जिसका राज इस खेत ने उगला। 7 दिन पहले कवर्धा के पिपरिया थाने में 19 साल की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 7 दिन बाद लड़की के घर से कुछ दूरी पर इस खेत में इंदौरी गांव में लड़की की लाश मिली। लेकिन जिस हालत में मिली वो थर्रा कर रख दे। 2 हिस्सों में लाश मिली है। लाश का एक हाथ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आखिर ये हैवानियत कौन कर सकता है? चूंकि 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो इसलिए पुलिस से लगातार 10 और 11 को पता तलाश की। इस दौरान 12 तारीख को लगभग 12:15 बजे थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंदौरी की एक खार में खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। हैवानियत भरी दूसरी तस्वीर, खेत पर जगह जगह बाल बिखरे हुए, जिसे बालों को नोचा गया हो। ऐसी दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है? होमिसाइडल जो इंजुरीज पाई गई थी और होमिसाइडल नेचर पाया गया था। इस आधार पर थाना पिपरिया में धारा 302 और 201 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतका के घर वालों के मुताबिक 5 दिसंबर से लड़की गायब थी। सब जगह तलाशने पर भी उसका सुराग नहीं मिला और फिर लोगों की भीड़ देखकर घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जो साक्ष्य संकलित किया गया और जो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस मिले, उस आधार पर कई लोगों से बुला करके पूछताछ की गई। अंततः उसमें से एक संदेही मनोज साहू, पिता है रामजी साहू, उम्र 22 साल, वो भी इंदौरी का रहने वाला है, वो आरोपी के रूप में चिन्हित हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पूरे घटना को स्वीकार करते हुए हत्या किया जाना कबूल किया गया। इस मामले में पुलिस के रडार पर चढ़ा प्रेमी मनोज साहू, जिसने प्रेमिका की हत्या की थी और लाश को खेत के पैरावट में छुपा कर रख दिया था। 6 दिन तक लाश वहीं रही। आखिर लाश का हाथ कैसे गायब हुआ, सुनिए जरा। उसके जो कुछ पार्ट्स, जो विशेष हाथ उस पर गायब था। इस संबंध में जो टेक्निकल आया था उनसे भी बात की गई, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जानवर के द्वारा भी उसको खींचा जाना प्रतीत हो रहा था। हत्यारे मनोज की शादीशुदा जिंदगी में प्रेमिका रोड़ा बन रही थी। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी मनोज साहू है और उसके रानू साहू के बीच में संबंध होना पाया गया और घटना के रात में भी इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई थी और वहाँ रानू साहू अपने घर से निकल के मौके पर पहुँची थी, जहाँ इनके बीच में विवाद हुआ और वहीं पर धक्का दिए जाने से सिर पर चोट आई। बाद में पत्थर पटक करके उसकी हत्या मौके पर कर दी गई। और प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।